हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस टॉप 50 जीके जीएस करने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग पूरा देखिए वीडियो को। आप लोग थोड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग याद नहीं होता है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, एक बार में नहीं याद हो तो 2 बार देखिए, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं धीरे धीरे से चलूँगा क्लास, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं और आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप सभी लोग बताइए कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आप सभी लोग बताइए कमेंट में कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया बिहार में? शुरू में तो बिहार में गांधी जी ने शुरू किया। और बिहार में पूछे कि किसने शुरू किया, तो यानी उसमें जो प्रमुख योगदान निभाए तो वो हो जाएंगे आपके वीर सिंह, कुंवर वीर सिंह हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 2, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया? 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जो अभी नालंदा में स्थित है, बोधगया में, पूर्णिया में स्थित है। आप सभी लोग कीजिएगा 1993 ईस्वी में। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो आप सभी लोग इसे कमेंट कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो जाएगा आपका बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया कलिंग युद्ध के बाद? अशोक सम्राट ने। और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके हो जाएंगे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आपके हो जाएंगे, गौतम बुद्ध आप भी कह सकते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध भगवान यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे आपका राइट आंसर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद किसने धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक सम्राट ने। सम्राट अशोक ने कौन से धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बक्सर का युद्ध बिहार के किस धरती पर लड़ा गया? बक्सर का युद्ध, बक्सर तो बक्सर में यहाँ पर नाम ही से मैच कर रहा है कि बक्सर का युद्ध तो बक्सर में लड़ा गया होगा। बक्सर का युद्ध बक्सर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सवाल नंबर 6, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्त आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और आपके बिहार के यदि अभी का वर्तमान का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। वैशाली गणराज्य की विशेषता क्या थी? वैशाली गणराज्य की विशेषता राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्राज्य, एकाधिकार, शासन। बताइए राजतंत्र, वैशाली गणराज्य की विशेषता क्या थी? वैशाली गणराज्य तंत्र की विशेषता आपका हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों और आप लोग कमेंट कीजिएगा। दबाव बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया? बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया, यानी बिहार को अलग स्टेट कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बनाया गया। तो किससे, यदि पूछे किससे अलग हुआ था, तो बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस अंग्रेज गवर्नर ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस वर्तमान जिले में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस जिले में हुआ? वर्तमान का पूछ रहा है कि जिला उसका कौन सा है, तो वर्तमान का जिला आपका हो जाएगा नालंदा। नालंदा में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 12 और जवाब दीजिएगा कमेंट में। बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है? बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि बिहार का कौन सा स्थल बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा है? तो बोध गया। बोध गया बौद्ध धर्म से जुड़ा है, तो बोध गया बौद्ध धर्म नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि बोध गया बौद्ध धर्म, और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अशोक स्तंभ अवशेष कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ अवशेष कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की? किस सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की? तो आपको जाएंगे अशोक सम्राट ने। अशोक सम्राट ने महाधर्मराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत बिहार में प्रवेश किया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान बिहार में प्रवेश किया? तो चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कुशीनगर कहाँ स्थित है? कुशीनगर कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 16। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कुशीनगर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का मृत्यु या महापरिनिर्वाण कह सकते हैं कि मृत्यु हुए थे। गौतम बुद्ध का यहाँ पर मृत्यु हुआ था, इसीलिए कुशीनगर इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कन्होरा स्तूप अवशेष कहाँ मिले? कन्होरा स्तूप कहाँ मिले? सवाल नंबर 17। नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की रचना कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक, उसकी रचना कहाँ हुई थी? उसकी रचना राजगृह में हुई थी। बौद्ध धर्म की विनय पिटक की रचना राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 19। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? आपको जाएगा पटना म्यूजियम। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? पटना म्यूजियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की? किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की? तो कौन से सम्राट आपको जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अजातशत्रु नहीं होगा। किस सम्राट ने तीसरे बौद्ध संगीति की स्थापना की? अशोक सम्राट हो जाएगा। अशोक सम्राट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? सवाल नंबर 21। बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? 243। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बिहार में विधानसभा की सीट है? 243। और लोकसभा की सीट 40। लोकसभा की सीट 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है?
बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, वो उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? 24 रोहतास। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? रोहतास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहाँ गया है और आपका घर किस जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी को बिहार में नहीं, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो किस जिले में वन सबसे अधिक? वाल्मीकि नगर में। बिहार में सबसे अधिक वन वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी बिहार की राजधानी गंगा नदी के किनारे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कोसी नदी बिहार को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का कहा जाता है दुख का नदी। कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है इसे बिहार का, तो शोक को आप दुख कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक का नदी यानी दुख का नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? तो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1400 मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में हर खेत को पानी योजना कब शुरू हुई थी? बिहार में हर खेत में सिंचाई संपूर्ण तरीके से हो, यह योजना किस बार शुरू हुई थी? 2016 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? बिहार में आर्थिक समीक्षा वित्त विभाग यानी वित्त विभाग करता है। बिहार में आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? वित्त विभाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में लघु सिंचाई योजना किस लिए शुरू की गई थी? बिहार में लघु सिंचाई योजना किस लिए शुरू की गई थी? लघु सिंचाई योजना सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई सुविधा को सुनिश्चित रूप से जारी करने के लिए लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की कितनी कम है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र में जो आय की प्रति व्यक्ति है उसमें कितनी कम है? तो 60% कम है। 60% कम है। 60%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
बिहार में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बिहार में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा का योगदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में सबसे बड़ा मंडी केंद्र कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 40। बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बरौनी बेगूसराय में स्थित है, वो बिहार का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट। बिहार का सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस योजना के अंतर्गत बना? बिहार में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस योजना के अंतर्गत बना? प्रधानमंत्री सड़क योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण में सड़क का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? कटिहार में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार में। और यदि वही भारत में पूछे सबसे अधिक धान तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक धान उत्पादन होता है भारत में, और बिहार में सबसे अधिक कटिहार जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? रोहतास को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है? किस योजना के अंतर्गत बिहार में सभी घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है? तो नल से जल देने का लक्ष्य हो जाएगा आपका नल जल योजना के तहत, और नल जल योजना 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? शुगर मिल किस जिले में है? तो आपका हो जाएगा गोपालगंज में सबसे अधिक चीनी मिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक चीनी मिल गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन सी है? गन्ना। प्रमुख व्यापारिक फसल जो नकदी फसल, उसे नकदी फसल में रखते हैं कि आप लोग तुरंत फसल काटिएगा और दीजिएगा तो आपको उसके तहत रुपया तुरंत मिल जाएगा, उसीलिए उसे प्रमुख व्यापारिक फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग किस क्षेत्र में है? बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग किस क्षेत्र में है? बिहार में सबसे अधिक लघु उद्योग हस्तशिल्प में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तशिल्प बिहार में सबसे अधिक उद्योग किस क्षेत्र में है? हस्तशिल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? एनआईटी पटना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार में किस वर्ष भूमि सुधार कानून लागू किया गया? बिहार में किस वर्ष भूमि सुधार कानून लागू किया गया? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी में भूमि सुधार कानून लागू किया गया। सवाल नंबर पढ़िए। बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो आपके बरौनी में हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। बरौनी बेगूसराय जिला में हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। और बेगूसराय जिला में एक और सवाल पूछ सकता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील भी बेगूसराय जिला में स्थित है।
ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कांवर झील और बरौनी में थर्मल पावर प्लांट और तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में ही स्थित है, इसलिए बरौनी को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। बरौनी को बिहार का उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए और कमेंट में बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। बिहार में किस नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? बिहार के किस नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? कौन सी नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? तो कोसी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर कोसी मेगा ब्रिज बना है? कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक नदी किससे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। और कोसी मेगा ब्रिज कोसी मेगा ब्रिज कौन से नदी पर बना है? कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिला के लिए प्रमुख लोक कला है? बिहार में मिथिला चित्रकला किस जिला की प्रमुख लोक कला है? तो मिथिला जाएगा मधुबनी क्षेत्र में। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है बिहार में, मिथिला पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए शुरू की गई? बेरोजगार युवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जीविका योजना महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तहत शुरू किया गया था। बिहार में महिला सशक्तिकरण योजना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष हो जाएगा अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च में ही बिहार का बजट निकलता है। बिहार का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में विधान परिषद के लिए सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? बिहार में विधान परिषद के लिए सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो मनोनयन करके बिहार में विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में कुल लोकसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 सीट है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40। और विधानसभा भी याद रखिएगा, विधानसभा की सीट हो जाएगी आपकी 243। विधानसभा की सीट 243, लोकसभा की सीट 40 बिहार में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी जरूरी होती है? बिहार में जैसे किसी भी विधेयक को पास किया जाए तो उसको कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है? राज्यपाल की मंजूरी की ज़रूरत होती है। यदि राज्यपाल मान जाते हैं तो उस कानून को लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में पंचायत चुनाव पहली बार कब हुआ था? बिहार में पंचायत चुनाव पहली बार 2001 ईस्वी में किया गया था। बिहार में पंचायती चुनाव कब किया गया था? 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 62। बिहार में ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? बिहार में ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? पंचायती राज अधिनियम के तहत। ग्राम कचहरी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? पंचायती राज अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? नगर निगम बिहार में कुल कितने हैं? तो बिहार में नगर निगम आपको हो जाएंगे 21। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 65। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितनी आरक्षित सीटें SC ST के लिए हैं? बिहार में
विधानसभा के लिए वर्तमान में कितनी सीटें SC/ST के लिए रिजर्व रखा गया है? SC/ST के लिए 39 सीट रिजर्व रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 39 सीट SC/ST के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? बिहार में संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज चुनाव सबसे पहले 2001 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज का चुनाव 2001 ईस्वी में किया गया और पंचायती राज किस संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है बिहार का? तो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किस वर्ग के लिए होता है? बिहार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किस वर्ग के लिए होता है? तो मेधावी छात्रों के लिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना किसके लिए होता है? मेधावी छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में सबसे अधिक नगर परिषद किस प्रमंडल में है? बिहार में सबसे अधिक नगर परिषद किस प्रमंडल में है? नगर परिषद सबसे अधिक तिरहुत परिमंडल में है। तिरहुत प्रमंडल में सबसे अधिक नगर परिषद है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70। बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार विधानसभा को भंग कर सकते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो कितनी बार भी भंग कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। राज्यपाल की यदि सिफारिश पर बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सवाल नंबर 71। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर जाना जाता है। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। और भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके भागलपुर में स्थित है और भागलपुर को ही सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला सवाल कीजिए। बिहार में लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? पढ़ाई के लिए। लालटेन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला सवाल कीजिए। किस योजना के तहत महिलाओं को साइकिल दी जाती है? किस योजना के तहत महिलाओं को साइकिल दी जाती है? मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार में किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? किशनगंज में है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिला में है? किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? तो वैशाली जिले में।
किस जिले में अशोक स्तंभ पाया गया है? वैशाली जिले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर में स्थित है। बटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार गौरव गान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि बिहार का राज्य गीत कौन सा है? बिहार गौरव गान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार की राजकीय भाषा हो जाएगा आपका बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा, पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा उर्दू। दूसरा नंबर पर उर्दू, उसके बाद कोई और भाषा आएगा। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार की राजकीय लिपि क्या है? बिहार की राजकीय लिपि हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा है तो देवनागरी लिपि होगा। बिहार की राजकीय लिपि क्या है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 83, तिलका मांझी किस जिले से जुड़े हुए हैं? तिलका मांझी किस जिला से जुड़ा हुआ है? तो भागलपुर जिला से। तिलका मांझी किस जिला से है? तो भागलपुर। और तिलका मांझी का संबंध किस आंदोलन से था? आदिवासी आंदोलन से। तिलका मांझी का संबंध आदिवासी आंदोलन से, याद रखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तिलका मांझी किस जिले से जुड़े हुए हैं? भागलपुर जिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 84, बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ? बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो वो कौन से व्यक्ति थे जो उसको भारत रत्न प्राप्त हुआ? बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जीरादेई में इसका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म पर हम लोग मेधा दिवस मनाते हैं। और आप सभी लोग बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कमेंट में जल्दी से बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? सासाराम जिला। सासाराम जिला में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 86, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को पार करती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को पार करती है? 14 जिलों को गंगा नदी पार करती है। 14 जिलों को गंगा नदी पार करती है और वो बंगाल में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी कितने जिलों को पार करती है? गंगा नदी 14 जिलों को, और सबसे ज़्यादा पटना को पार करती है। सबसे ज़्यादा पटना की सीमा से गुजरती है गंगा नदी, 99 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? वैसे 3 राज्यों से लगती है और एक हो जाएगा आपका नेपाल। इंटरनेशनल सीमा एक हो जाएगा और राजकीय सीमा आपका 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहाँ पर बंगाल, और आपको हो जाएगा नेपाल। चलिए अगला सवाल पढ़िए, कुंवर सिंह किस युद्ध से संबंधित हैं? कुंवर सिंह किस युद्ध से संबंधित हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से वीर कुंवर सिंह संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है? बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? बिहार में वन का प्रतिशत 14%। बिहार में वन का प्रतिशत 14%। और सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, और कितना प्रतिशत है आप सभी लोग इसे बताइएगा। कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में है, आप लोग इसे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस राज्य पर नहीं है? किस राज्य पर नहीं है? ओडिशा राज्य पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक निवेश किस सेक्टर में हुआ?
जवाब दीजिए। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक निवेश किस सेक्टर में किया गया? किस सेक्टर में किया गया? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण में निवेश किया गया बिहार के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है 2024 के अनुसार? बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो औसत साक्षरता दर आपको जाएगा 63%। 63% औसत साक्षरता दर है बिहार में, जो सबसे कम है। सबसे साक्षरता दर कम बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के कितने जिले नेपाल के सीमा लगते हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा लगते हैं? टोटल 8 जिला बिहार के जिले नेपाल से सीमा सटते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? क्वेरी वर्ग से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग से आते हैं? क्वेरी वर्ग से, ईबीसी वर्ग से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक शहद उत्पादन करता है? बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक शहद उत्पादन करता है? तो शहद उत्पादन करने में आपको हो जाएगा दरभंगा जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, दरभंगा जिला। अगला सवाल पढ़िए। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना कॉलेज। पीएमसीएच पटना बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज में से एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? तो सुपौल जिला हो जाएगा। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? सुपौल जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए। कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, नवादा। बिहार का कौन सा जिला फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? फूलों की खेती के लिए आपको जाएगा वैशाली जिला। फूलों की खेती के लिए वैशाली जिला। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सवाल नंबर 100। बिहार में सबसे ज़्यादा आम किस जिले में होता है? यानी बिहार में सबसे ज़्यादा आम किस जिले में उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा आम हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा। और हाजीपुर है केले के लिए फेमस। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 100 का सबसे ज़्यादा आम किस जिले में उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।